अब जैसे आपको जो संकट दिख रहा है बिल्कुल रील की तरह दिख रहा है, टीवी में चलता है ऐसे दिखता है, हाँ बिल्कुल जी, साफ। हाँ साफ दिखता है। शक्ल भी दिखाई देती है उनकी, हाँ, जो महात्माएं होती हैं उनकी हाँ जी, शक्ल दिखाई देती है। हाँ। और आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप अपना संकट, दुख, तकलीफ अपने घर सीसीटीवी कैमरे की तरह कहीं भी बैठे आप अपने घर को देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बात कर सकते हैं, अपने घर में क्या क्या समस्या है वो देख सकते हैं, बिल्कुल साक्षात दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं बाबा अमर सिंह पवन बाल रूप में। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणर भाइयों फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के पास बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़ बलजीत नगर में, नारा नारी रोड पे बलजीत नगर है, वहाँ पर बैठे हैं फिलहाल आश्रम में। और हमारे पास बैठे हैं सोमवीर जी महाराज और इनके परम शिष्य सुनील जी इधर, और इधर सभी भक्तजन आए हुए हैं। जो संडे का दिन है आज, यानी रविवार है, और 5-6 आदमियों को ही बुलाते हैं जो मतलब इनके पास पहले से फ़ोन करके आते हैं, अपॉइंटमेंट जिनकी होती है। तो आज हम भी अचानक से आगे भाई, और बात करांगे हम सारी, आपने फिर दिखावांगे। एक आश्चर्यजनक रूप से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो पढ़नी चाहिए इन चीज़ की। लोग भटक रहे हैं, और इतने भटक रहे हैं, पाखंडियों के चक्कर में सब कुछ लुटा चुके हैं लोग, और जगह जगह दुकान खोल के बैठे हैं पाखंडी, जो आपका धन तो हरते ही हरते हैं, मानसिक रूप से भी आपको इतना तोड़ देते हैं कि आपका विश्वास ही उठ जाता है भगवान नाम की चीज़ से। इसलिए हम उन भक्तों के पास जाते हैं जो वास्तव में सनातन धर्म के साथ चलते हुए लोगों को अच्छा राह दिखाते हैं, और उनकी जो मानसिक परेशानियां होती हैं, विघ्न बाधाएं होती हैं, वो दूर करने का प्रयास करते हैं। सोमवीर जी बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है बाबा अमर सिंह पवन, बाबा बर्फानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भाई के जो अन्य सेवक है पता नहीं देखा है, और मतलब बहुत जीवों की हत्या करते हैं, शराब वगैरह चढ़वाते हैं, वो बाबा जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। और ये सोमवीर जी है ना, ये एक सात्विक रूप से लेके आए, और इतना लेके आए कि आप घर घर में बाबा जी हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं ज़्यादा, कोई तपस्या नहीं, कोई दिए दीपक धूप अगरबत्ती कुछ नहीं, कोई हवन यज्ञ कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने सच्चे मन से 2 मिनट ध्यान लगाइए, एक बार बैठ के, जिस प्रकार भगत जी बताते हैं उसी प्रकार, और साक्षात दर्शन हो जाते हैं। हम तो अचंभा मानते हैं, इस चीज़ को विश्वास नहीं करते, विज्ञान तो करता ही नहीं, लेकिन एक छोटा सा पत्रकार होने के नाते मैं भी नहीं करता था। लेकिन जब लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने चीज़ें बताई, बिल्कुल मेरे सामने बताई, मेरे गाड़ी के अंदर क्या रखा है ये तक बता दिया, मेरे बैग में क्या है ये बता दिया, और अपने घर का संकट स्वयं ठीक करते हैं। उन्हीं के लिए बात करने के लिए आज मैं फिर आया हूँ। और 1-2 बच्चे हैं जिनकी साधना बन चुकी है, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा किस प्रकार बाबा दर्शन देते हैं। और सोमवीर जी बैठे हैं, सबसे पहले धन्यवाद जी, आपका शुक्रिया, आप लोगों को सात्विक रूप से सनातन धर्म से जोड़ते हुए खुद के संकट ऐसी साधना में जोड़ रहे हैं आप कि जो सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी दर्शन नहीं होते भगवान के। कोई एक टांग तो उल्टा लटक रहा है, कोई 81,000 धुने में तपस्या कर रहा है, कोई क्या में सूढ़ा पर पड़ा है, कोई बर्फ में पड़ा है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और आप साक्षात 2 मिनट में दर्शन करवाते हैं। ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्या मंत्र है, क्या यंत्र है, क्या तंत्र है, क्या क्रिया करवाते हैं आप ऐसी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने भारतवासियों के चरणों में वंदना करता हूँ। मजदूर, जवान, किसान सबके चरणों में वंदना करता हूँ मैं। जी नमस्कार। लामा साहब, हम कोई सिद्ध संत नहीं हैं। एक बार आपने वीडियो में कहा है अभी सोमवीर जी आशीर्वाद देते हैं, हम आशीर्वाद के लायक नहीं हैं। इस धरती के सबसे नीच और पतित प्राणियाँ, ये कृपा बाबा जी की है और मेरे गुरु की है और उन संतों की कृपा है। और जो ये लोग आ रहे हैं, ये इनकी मेहनत है, इनकी पूजा पाठ है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अपना इलाज खुद करिए, खुद देखिए। इसमें पहला प्रश्न मेरा यही है कि जब कोई दुखी व्यक्ति आता है, भाई लोगों को बहुत से संकट होते हैं, जैसे भूत प्रेत बाधाएं, घरेलू संकट, व्याधि बीमारियां होती हैं बहुत सी,
ऐसे लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप पूछा देख के बताते हैं या स्वयं खुद देख लेते हो? विश्व में खुद देखिए ना, बैठिए बाबा जी से वंदना प्रार्थना करिए, अपना काम स्वयं करिए। हाँ, जो भी कुछ होगा स्वयं होगा। जो बीमारी होगी, अगर डॉक्टरी बीमारी है तो बाबा जी डॉक्टर ही बताएंगे, अगर और कोई यानी कि अंधविश्वास से दूर। ठीक, जो भी कुछ होगा यहाँ सत्य होगा, आंखों के सामने होगा उसके। अच्छा जी। तो जैसे आपने यहाँ कोई बाउंडर नहीं, सिर्फ मूर्ति लगा रखी, सभी भगवानों की मूर्ति है, सभी ऋषि मुनियों की है, बाबा अमर सिंह पवन की है, कोई ऐसा पाखंड नहीं, नारियल नोरियल वो फंड टोटर दरिया करें, वो भी कुछ करा रखा आपने, तो बाबा किस तरह खुश होगा? भक्ति के अंदर इन चीज़ों की क्या जरूरत है? ये एक विशुद्ध प्रेम भक्ति है। अच्छा। हाँ, जो हमारे संतों ने बताया गया है कि प्रेम के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं, नहीं किसी तपस्या से बोध नहीं हो सकता हो, प्रेम से महाराज। अच्छा। हाँ जी। जैसे स्वामणि चढ़वा ली, 101 रुपये नारियल की बांध की दर दे, अर्जी लगा दे, फलाना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। भगत मार्ग में इन चीज़ों की क्या जरूरत है महाराज? फिर गरीब आदमी को तो ये मिल ही नहीं पाएंगे। भक्ति मार्ग में किसी सामान की जरूरत नहीं है, आपके मन की जरूरत होगी, आपकी आत्मा की जरूरत होगी। तो ये बाबे कहाँ हैं, तन मन धन सब अर्पित कर दे, फिर ये लगे बच गया। ये तन भी दे दो उन बाब्या ने, मन भी दे दो और धन भी जो कमा रखा है वो दे दे। तो आप भी इस तरह की बात कहो, तन मन धन अर्पित कर दो। यहाँ सिर्फ मन देना है। अच्छा। तन से आप संसार का काम करिए, अच्छा। परिवार को चलाइए, मेहनत करिए, नौकरी करिए, ठीक, तन से वो काम करिए। अपना धन धर्म तो कमाया हुआ आप थोड़ा बहुत अपना किसी भक्ति में लगाइए, वो भी अपने हाथ से, भाई गौशाला में कोई अनाथ है, किसी की से हेल्प करिए, गरीब आदमी की हेल्प करिए जी। तो पहले दिन जैसे कोई दूर है, कहीं भी, बॉम्बे है, आसाम में है, मेघालय में है, केरला में है, कहीं भी है, या फिर विदेश में बैठा है कोई, वो आ नहीं पाता आपके पास, उसके लिए कोई बता। मेरे पास बहुत कॉल होती है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आपके पास भी आती होंगी। तो वो लोग, उन लोगों की साधना कैसे बने, उनके लिए क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है? उनके लिए आप सुनील दास से वीडियो कॉल पे संपर्क करें। अच्छा। हाँ, वीडियो कॉल पे बिल्कुल उनको साधना दी जाएगी। ठीक, और हमारे भारत देश में हैं जो दूर हैं, वो भी वीडियो कॉल के माध्यम से सुनील दास जी से जुड़ सकते हैं। नहीं तो सुनील दास जी घर पे बिल्कुल जाकर के साधना देख आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो सुनील दास जी किस तरह समझा रहे हैं जी। यहाँ समझाना जरूरी, अकेले में साधना। ये देखिए भाई, इस बच्चे की साधना को समझा रहे हैं सुनील दास जी। यहाँ के यूँ समझो, इस आश्रम के जो हैं, बहादुरगढ़ आश्रम के संचालक यानी कि जो इसके हेड हैं सुनील जी हैं, यही देखते हैं, यही करवाते हैं। इनकी तो देख रेख होती है भाई सिर्फ। सोमवीर जी महाराज, इनके पास इतना समय नहीं होता, अपना खुद का बिजनेस है। और बाकी भंडारे के लिए भाई, जैसे आज रात को निकलेंगे, मैं भी इनके साथ रहूँगा। उत्तराखंड में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ, नैनीताल, झुमरी, तलैया, कहाँ ले जाएंगे, बहुत से धामों में जाते हैं। वृंदावन में तो महीने में 2-3 भंडारे होते ही होते हैं, करते रहते हैं, कभी किसी प्रेमानंद के मार्ग में, कभी कहीं कहीं कहीं। तो वो जो पैसा है जो, तो यहाँ तो कुछ चढ़वाते नहीं, आप लेते नहीं, तो वो पैसा ये आपके भक्तजन जो आपके शिष्य हैं यही इकट्ठा करके लगाते हैं। आपने कई वीडियो में बोल रखा भंडारे का जिक्र किया है, हाँ। ठीक है ना। ये भंडारा हमारी औकात नहीं भंडारा करने की। मैं 500-600 रुपये कमाने वाला डेली का आदमी हूँ। ये जो पैसा है लोगों की कष्ट कमाई का, वो लोग करते हैं। मेरा भंडारे में एक शारीरिक योगदान रहता है, कोई योगदान नहीं है भाई। मेरी गाड़ी का किराया भी, गाड़ी तो नहीं, गाड़ी में जो पेट्रोल, जो गाड़ी का किराया है वो भी लोग ही दे देते हैं। ठीक, हाँ, लोगों का ही काम है, लोग ही भंडारा करते हैं, अपना कोई योगदान नहीं है। शरीर का योगदान है ना, इस भक्ति मार्ग में मेरा कोई योगदान है। इनकी खुद की भक्ति है, बाबा जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, मेरा कोई रोल नहीं है। इतना काम होने के बाद तो ऊंची सी गद्दी पे बैठ जाया करो, घनी माला पैर की, घनी गुट्ठी सोने की, उसकी पैर की फूकते नहीं कराया करें, वो काम कौन करोगे आप? इन लोगों की कृपा है महाराज, ₹2 नहीं होना मेरे को, नहीं होना। इससे नीचे नहीं गिरना। इतने शिष्य हैं आपके, तो बन जाना चाहिए महाराज। मतलब ऐसे बढ़िया फॉर्चुनर गाड़ी गेट पकड़ी हो, खोलनिया खड़े हो ना। मैं तो इनके सब के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। क्या जरूरत है महाराज? महाराज जी, इस माया के चक्कर में, कलयुग में माया के चक्कर में जीव का बचाना बहुत मुश्किल है। जो इस माया से बच गया, ठीक, वो एक अलग काम। माया तो कौन बचा कोई भी, लेकिन नो है कहते आप इन मैं तो साफ पूछनिया हूँ आपने मेरा है भाई, मेरा आगे तो कौन ले या बाद में नुकन दो लाओ 11,000 21,000 नहीं, बाबन रोक लूँगा भाई। आप इस बात की इंक्वायरी कर सकते हैं लामा साहब। सबसे पहले तो एक बात है ना, हम जिसके पास जा रहे हैं ना, किसी भक्त के पास जा रहे हैं, हमारे पास उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, ठीक है ना। आप इस बात की इंक्वायरी कर सकते हो, लोगों से इंक्वायरी कर सकते हो आप। मैंने इनसे बच्चों से भी सुना और जो भक्त सुने, बोले बाबा जी जब आते हैं तो गुरु जी के आदेश से ही आते हैं, गुरु जी के आदेश से ही जो कार्य होता है, गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। हम बैठते हैं तो भी पहले गुरु को सुमरना भी चाहिए, गुरु भगवान से भी बड़ा दर्जा बताया है। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा था
कि कहीं भाई पीछे नहीं दो तो बाबा ने कह दो आपका कैम है बाबा ना जाइए उसके दौरे। लम्हा साहब ये परमात्मा है, ये किसी के अधीन नहीं है, ये मेरे अधीन नहीं है। अच्छा। गुरु की कृपा है, और जो ये लोग बैठ करके प्रार्थना करते हैं वो इनकी मेहनत है। जी धन्यवाद। तो देखिए भाई सोमवीर जी है कि बात और आगे का कोई जैसे वृंदावन का, वृंदावन में आप 14-15 महीने की 14 और 15 और 24 और 25 4 दिन वृंदावन में रहते हैं। यदि यहाँ कोई शनिवार एतवार का या कोई प्रोग्राम नहीं होता है या कहीं भंडारा नहीं होता है तो अवश्य होते हैं वृंदावन में। और कई बार ऐसा होता है वृंदावन में शनिवार एतवार की 14-15 आ जाए तो वहाँ गए हुए हों तो भाई यहाँ की, तो इसलिए यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए कोई भी आए तो फ़ोन करके आए, पहले फ़ोन पे संपर्क करें, इनसे अपॉइंटमेंट लें। 4-5 बंदों को बुलाते हैं, ज़्यादा बुलाते नहीं, भीड़ इकट्ठी करते नहीं किसी जगह। तो आप क्या क्या हो तो मैं लोगा तो पूछ लूँ। हाँ, ये इन बच्चों से पूछ सकते हो आप, ठीक है ना? जी। जो भी क्वेश्चन है ये सामने है। जी जी हाँ। तो भाई एक गुड़िया है हमारे पास और इससे पूछते हैं, आप कहते हैं कि क्या साक्षात्कार और साक्षात कैसे दिखते हैं, गुड़िया बताएगी अपने आप। इनको साक्षात दर्शन देते हैं बाबा अमर सिंह पवन। तो बेटा कहाँ से हैं आप? दिल्ली, द्वारका। द्वारका। द्वारका दिल्ली। अच्छा। तो यहाँ कब से आ रहे हैं, कितने दिन हो गए? ये मेरी दूसरी बार है। दूसरी बार आए हैं। एक हफ्ता पहले आए थे कि पहले? हाँ, एक हफ्ते पहले आए। तो आपको कब जब से यहाँ आए तो तभी से दिखने लगे कि बाबा जी के दर्शन होने लगे? पहली बार अभी दर्शन नहीं हुए बाबा जी के, पर हाँ मैं कुछ जो मेरे घर में चीज़ें हैं उनको मैं बांध पाती हूँ। पहली बार में ही हो गई थी साधना, अच्छा। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब जैसे एक बार में ही 3 लोगों को बांध दे पाती हूँ। आपके घर का जो संकट था वो दिखने लग गया? हाँ। जो भी समस्या आप बता देते हैं बाबा दिख जाता है और बाबा से बंधवा देते हैं आप? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। बाबा दिखता है? नहीं, अभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि दूसरी बार ही है, पर तो हाँ बांधते हुए दिखते हैं क्या वो? हाँ दिखते हैं, बांधते हुए दिखते हैं। बांधते हुए दिखते हाँ। हैं। बेटा आप दूसरी बार आए, आज भी आपकी साधना बड़ी है। हाँ जी, इस बार 7 लोगों को बांधा है। समस्याएं क्या क्या थी अपने घर में कि काफ़ी लोग सोचे हैं कि वैसे साधना बना, समस्या भी मिटे हैं नहीं? क्या समस्याएं थी? जैसे परिवार में, घर में कोई काम नहीं बन रहा था, व्यापार नहीं चल रहा था, पढ़ाई नहीं हो रही थी, क्या समस्याएं थी? जैसे घर से रिलेटेड ही थी। घर से related? हाँ जी। आपके मम्मी पापा हैं साथ में? हाँ जी। पापा जी वो? अच्छा अच्छा। तो आइए एक बार आपसे भी 2 बात पूछेंगे हम। बैठ जा बेटा, बैठ जा, तेरे से पूछेंगे। तो बाबा जी आपको अभी क्लियर नहीं दिखने लगे हैं क्या? हाँ जी, अभी ये धीरे धीरे करके ही होएगा। अच्छा, संकट दिख जाते हैं और वो बांधते हुए दिखते बांधते हैं हुए वीडियो दिखते से। हैं। हाँ। अच्छा। तो ये आपकी बिटिया कह रही है सर, नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। अच्छा। तो सर जैसे बिटिया कह रही है भैया ऐसे संकट थे, ये समस्याएं थी, आपको भी बताई हूँ, क्या ये सत्य थी ये बातें? हाँ वो तो जी। ऐसा ही था? हाँ जी, हाँ जी। तो आप पढ़े लिखे सर्विस करते हैं क्या? नहीं, मेरा अपना काम है जी, बिजनेस है। तो जैसे पढ़े लिखे लोग मानते नहीं चीज़ों को, बुलाया ऐसा हो सकता है क्या? वास्तव में ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो हो रहा है। हम किसको कहें, हमारे साथ तो हो रहा है जी। हाँ, और बच्चों को दिख रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को तो इतना नज़र नहीं आ रहा अभी। आपने तो बिजनेस वाले वो रुपये दिखे हैं, बाबा इब्बे को दिखे। सही है, सही है। लेकिन वो उधार दिखे है, फसोड़ी लोगों की वर्कर दिखे हैं और वो चीज़। बच्चों को पहले दिन से दिखाई दे रहा है जी। पहले दिन से आए थे, आज से 15 दिन पहले आए थे हम यहाँ, एक संडे छोड़ के आए थे। हाँ। तब से ही बच्चों को पहले दिन से ही इनकी साधना बन रही है। बहुत तो अच्छा अच्छा बात। भी लग रहा है जी। ये आपको जो संकट दिख रहा है बिल्कुल रील की तरह दिख रहा है, टीवी में चलता है ऐसे दिखता हाँ है जी। बिल्कुल हाँ जी। साफ। हाँ, साफ दिखता है। शकल भी दिखाई देती है उनकी, हाँ। जो महात्माएं होती हैं उनकी हाँ जी। शकल दिखाई देती हाँ। है। पहचानी भी कोई शकल जैसे कोई ऐसी आपकी देखी हुई हो या फिर आपने पापा को बताया हो भाई यहाँ ऐसी शकल का हमारे परिवार में था या हाँ कोई- जी, है? मुझे अपनी मम्मी भी दिखी थी एक बार। हैं? मम्मी भी दिखी थी एक बार। मम्मी भी दिखी हाँ। थी? वो कोई भी रूप धारण कर लेते हैं ऐसे? हाँ जी, कोई भी रूप। तो आपने सोचा मम्मी भी गई काम तो है? जब कोई मतलब जैसे काली माता वगैरह दिखी थी तो इधर ही दिखी थी मेरे को, तो अच्छा। तब वो भी बांधना होता जी। है, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं वो। बिल्कुल। तो फिर आप बाबा जी से बोलते हैं कि मैं इसका सही रूप दिखाएं, हाँ जी, नियमित रूप दिखाने को। दिखा देते हैं? हाँ। अच्छा। तो गुरु जी का आदेश लेके बैठते हैं क्या आप? गुरु जी को, सुनील जी को, जैसे सुनील जी आपके प्रणाम करके हैं? गुरुजी और बाबा जी को प्रणाम करके बैठते फिर हैं। बैठते हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा। तो एक और बेटा आपका भी है क्या? आइए इधर, आजा, यहाँ आजा बेटा, आजा आजा। पढ़ते हो? हाँ जी, कौन सी में? 9th में। 9th में। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के ही द्वारका के।
अच्छा, आपके बेटी है? अच्छा अभी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपकी साधना लगी, हाँ जी, बाबा जी के दर्शन हुए, हाँ जी, हाँ जी। हो रहे हैं? हाँ। किस रूप में दिखाई देता है बाबा, कैसा रूप है? मुझे तो उस रूप में दिखाई देते हैं जैसे कि वो बैठे हैं, त्रिशूल साइड में रखा है, बच्चा है, आराधना बूढ़ा कर है, रहे हैं। जवान है, कैसा हाँ, दिखाई? मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, हाँ, साधना में लीन है। हाँ, अच्छा जवान रूप में दिखता है। अच्छा, तो फिर बाबा जी को पहचान लिया कि भाई ये बाबा वही है। हाँ, फिर और क्या दिखाई दिया आपने? उन्होंने मेरे को दर्शन कराया, हनुमान जी के भी कराए, राम जी के भी। करवाई? हाँ, करवाए हैं। अच्छा, आपने बोला कि दर्शन करवाओ मेरे को। हाँ, अच्छा, अपने घर के जो थी समस्याएं वो भी दिखाई दी क्या आपको? कुछ दिखाई दिखा दी। था? क्या दिखाई दिया? कई बार कोई पक्षी, कोई परछाई, कोई ऐसे। औरत, ऐसे उनको, जैसे कि कोई तोता हो गया, हम्म, कोई पक्षी हो गया, हम्म, उसको रूप में लाया, हम्म। कोई औरत या फिर जेंट्स में बदला। आगे बदल हाँ, गए वो, अच्छा। बदले, फिर उन्हें बांधा, हम्म। फिर छुड़वा दिया। तो उनकी जो भूत प्रेत होते हैं उनकी पिटाई वगैरह भी करवाते होंगे? ना, नहीं करवाई? उन्हें बंधवा के छोड़ दिया। बंधवाई छोड़ दिया। दयालु हैं आप, चूत मारने चाहिए वैसे उनके ऐसी चीज़ों के हैं। तो बेटा मतलब ये आपको अभी कितने दिन से दिखाई देने लगे हैं? अब 2 हफ्ते पहले हम आए थे यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे बैठे थे, सुनील जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, पहले उनको प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, फिर बैठो आराधना में। दिखाई देने लग गया। मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। दिन को आपका पता ही है कि शनिवार और एतवार, हर शनिवार और एतवार को बैठते हैं बहादुरगढ़ में भक्त सुनील जी और सोमवीर जी। रास्ता आप सीधा है, भारत के किसी भी कोने में दिल्ली आइए, कहीं से भी हो आप, दिल्ली आ जाइए। और यदि आप इधर हिसार, भिवानी, दादरी इस साइड से आते हैं तो बहादुरगढ़ आए। बहादुरगढ़ में नंबर पिलर के सामने नारा नारी रोड है, वहाँ से आप ऑटो लीजिए और उसको बोलिए भाई नाला पार करवा दे। नाला पार पे जो बिदरो भी बोलते हैं, गंदा नाला भी बोलते हैं, वहाँ पर बहुत आगे चल के, थोड़ा सा चल के बड़का पेड़ है, वहाँ नरेश हलवाई की दुकान है। उस हलवाई की दुकान के बिल्कुल सामने गली है, सीधे चलते आइए, सामने ही आपको राधा रानी माही आश्रम का बोर्ड लगा दिखाई देगा, तीर का निशान, भाई इधर जाएं, थोड़ा सा चलते ही आश्रम है। और इधर कॉर्नर के ऊपर रेती रोडी क्रेशर की दुकान है। आप शनिवार और एतवार को आ सकते हैं। टेलीफोन नंबर नीचे चल रहे हैं, इन पे संपर्क करें, पूछ के ही आए, बिना पूछे न आए, बिना समय लिए न आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है 4-5 लोगों को ही मेडिटेशन दिया जाता है, ज़्यादा को किसी को नहीं दिया जाता है। अकेले कभी मत आएँ, ये एक बाबा जी की शर्त है पहले कि अकेली महिला कोई न आए, अकेला पुरुष कोई ना आए। परिवार हो सके तो सारे परिवार को, नहीं तो पति पत्नी और बच्चे जरूर आएँ साथ में, सभी की साधना बना, क्या पता किसकी साधना बन जाए। अकेली महिला तो बिल्कुल भी ना आए, मना कर रखा है, बिल्कुल भी ना आए, उनको समय भी नहीं देंगे वो, और भाई फिर यहाँ से निकालेंगे आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अकेली महिलाएं कभी ना आए, उनको न कुछ बताया जाएगा और न कुछ साधना दी जाएगी। अपने परिवार के साथ आए, चोरी से कोई ना आए, चोरी छुपे से अपने घर के साथ लेके आओगे तो ही यहाँ पर साधना मिलेगी। ये पहली शर्त है यहाँ की। अपने बेटे को लेके आए, अपनी सास को लेके आए, अपने पति को लेके आए, अपने भाई को लेके आए, किसी को जो अपनी धियो न लेता है जब हैं, अपनी धियो न लेता है जब फिर किन लड़कियों ने लड़कियों को भी अपने पति को साथ लेके आए लड़कियाँ, और पति नाम है ना हो तो ना हो, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। ना हो तो पति ने जरूरत को, तो पत्नी ने घनी जरूरत से, भाड़ में जाओ, बिना काम के चक्कर में पड़ा करो, तुम बदनाम हो, गाली सुनो, जूते खाओ, कूड़े गई थी तू, बदमाश है तू, कैसी कैसी गंदी गालियाँ सुनते हैं हम लोगों से। क्यों सुनती हो आप ऐसे, क्यों जाते हो? मत जाओ कहीं भी अकेले। मैं भी कहता हूँ ये बात, सोमवीर महाराज जी हमेशा कहते हैं, कभी मत जाओ किसी के पास अकेले। क्यों जाते हो चोरी छुपे से? अपनी बेटी ने भी ऐसे कहा, बेटी तुम्हें तो राजी में ले चलूंगी, तने क्यों ले जाएगी बेटी के, गोली मरवानी बेटी के, ब्याह दी त्यादी जा, तेरे खसम से तिकड़े भी फोन पर बात करी जाएंगी। ये भट्ठा गोल करके छोड़ दिया था इसका, इन माताओं ने। आपकी बेटी से ती बात करें, सासू से बहू से ती कौन करें, बेटी से ती सारी बता देंगी, न्यू कर दे, मार सुसरी की चुटली पकड़ के भगा दे, घर कौन बसने दे बेटी का।
बेटी का घर माँ नहीं बसने देती। मैं पहले बताता हूँ आपको, जितने भी 100% 99% घर बेटियों के माँ ने उजाड़ रखे हैं। आपने तो करोड़े को उल्टे खेडे बेटी ने और सिखा दे है। हाँ, मैं साफ करने वाला आदमी हूँ, इसलिए अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। फोन पे कभी बात मत करें, लड़ाई होती है तो खुद बात ना करें, अपने पति को दें फोन के लिए बात करें। इसके बच्चों की आपस में झगड़ा है क्या है? किसके घर में नहीं होता? तुम्हारा पति पत्नी का नहीं होता क्या? किसके घर में नहीं होता? क्यों उनके बीच में जाती हो? वो सामने से हो जाएंगे, तारे चुटली बैठ जाएंगे आपस में। तारा तो नहीं बोल लगा कर देवी वो बटे। पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं होता है, उनके बीच में आप करवा दोगे। बीच में आंधी भी दूसरा करवाओगा, वो उसने सिखा होगा और वो उसने सिखा, और वो सामने न पहुआ हमारे क्या होगा, दे बांगड़ा की पादरी बना देगा, रेल की लीक वर्गी। तो देखते रहे लोग प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और किसी के पास पहुँचे। तो इन पाखंडियों से बच के सच्चे सनातन धर्म के प्रतीक और हम जो साक्षात दिखा रहे हैं, आप भी आएँ, देखें और लोगों को बताएं। ये पूछा करना और क्यों है? ये चाहते सारे पूछा करने लग जाइए, खूब 6 रुपये कमा सकें, लेकिन कहते कि नहीं मैं पूछा बताऊंगा। खुद देख लेना भाई, खुद देख। तो ये जो पाखंडी बैठे हैं, किसी एक मंत्र लेके या कि मैं भी लेके बिना मतलब की फंड तेरे न्यूज़ है, तेरे न्यूज़ चढ़ेगी, तेरे इन्हें सारा भट्ठा गोल कर दिया देश का। तो इसलिए सच्चे सनातन धर्म से जो जुड़े हुए लोग उनके पास जाएं। पाखंडियों का जहां भी आपको जमावड़ा दिखे मत जाए वहाँ। जय हिंद, नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।